नमस्कार राणा साहब। नमस्कार। राणा साहब, हम आपसे मिलने आए हैं कुछ जानकारी लेने के लिए। हम अपने दर्शकों को लोगों के दिलों में क्रिप्टो के बारे में क्या राय है ये जानना चाहते हैं। ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे फॉर लिविंग आप क्या करते हैं? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलने आए, आपने समय निकाला हमारे लिए। बाकी क्रिप्टो करेंसी का देखिए, इस टाइम जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़, जिसको देखो हर तीसरे आदमी में से आप 3 आदमियों से भी पूछ लोगे, उनमें से 2 आदमी कहेंगे जी मैंने भी ये परचेज करा हुआ, मैंने भी ये परचेज करा हुआ। बाकी सबका अपना अपना लक है भूपिंदर जी इसके अंदर, जिसका जो किसी को बेनिफिट भी हुए हैं, किसी को नुकसान भी हुए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी को बेनिफिट होते हैं तो किसी को नुकसान भी होते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचना, अपना अपना मानना होता है। देखिए, क्रिप्टो हो गई एक, मैं इसको और अगर क्रिप्टो की बात को थोड़ा सा अलग रख करके चलूं, मैं जानना चाह रहा था, मैं अपने दर्शकों को भी जानकारी दिलवाना चाह रहा हूं कि वैसे आप किस तरीके के बिजनेस में हैं? मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस। जैसा कि आपने बताया कि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं। प्रॉपर्टी का नाम आते ही दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चौड़ी चौड़ी टाउनशिप, बहुत खूब सारा पैसा, भरे भरे ब्रीफकेस। तो आप जब इस तरीके के बिजनेस में थे या हैं, तो उसके बाद आपने क्रिप्टो के बारे में कुछ सोचने का कैसे आपने दिमाग में आया? ठीक है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस है। हम इतने बड़े तो बिल्डर नहीं है, ठीक है, अपने स्केल के ऊपर हमारा काम ठीक है, बिजनेस ठीक है उस हिसाब से। तो इसीलिए कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं इस तरफ को हमारा। तो ऐसे हमारे के एक मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट करा, काफी टाइम करते करते उनके कहने पे हमने थोड़ा इन्वेस्ट करके देखा, लेकिन हमें तो देखो जी प्रॉफिट हुआ नहीं अगर कहें तो। अच्छा, हम ऐसे भी जानकारी में लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है जिन्होंने। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट की सजेशन, जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्त ने आपको बोला कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट करते करते कहीं कुछ ज्यादा देर तो नहीं करती जब भी मार्केट ऊंची चली गई हो और उस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया हो और उसके बाद अचानक ही नीचे गिर गई हो? किया तो कह रहे हैं ऐसे टाइम पे ही, तो उस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आ रही थी, उछाल आ रहा था जी। हम देख रहे थे आज ये 18 रुपए है, कल ये 28 हो रहा है, 2 घंटे बाद में 38 हो रहा है। ऐसे टाइम में किया था। अच्छा, लेकिन तो आज की डेट में तो उसका 10% भी नहीं है जितने में हमने करा था। अच्छा, ये तो आपको नुकसान हो गया। तो वो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। अमाउंट जो भी है जब होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे जो मारा मारी है नहीं कि उसको वो कर लेंगे। परंतु आपकी क्या राय है कि क्या वापस आपका पैसा रिकवर होगा? देखिए, ये एक जो क्रिप्टो है ना जी, मेरे समझ में जो आया है अभी तक, ये दूसरा सेंसेक्स का दूसरा रूप है। अच्छा, शेयर बाजार जैसे होता है, उसमें भी लोग अगर आप तसल्ली से बैठे रहोगे 5 7 10 साल तक का आपके अंदर सब्र है तो इंतजार कर सकते हैं, तो शायद आपको ये बेनिफिट देके भी जाएगा। अगर आप चाहोगे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, वो तो भी नहीं होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि यदि आप चाहें कि रातों रात अमीर बन जाए, वो कोई तो वो बड़ा करोड़ों अरबों में कोई एक इंसान होता है जिसका पता चलता है जी कल उसने ये करा था, आज उसका 500 करोड़ का लॉटरी लग गई है, आज उसकी 200 की लग गई है। वो कहीं कोई चमत्कार ही होता है, अदरवाइज ऐसा कहीं कुछ नहीं देखा हमने। तो आप कौन सी क्रिप्टो को सजेस्ट करते हैं जो थोड़ी अच्छी हो और जिसमें आने वाले समय में कुछ अच्छा बनने की उम्मीद हो, अच्छा पैसा बनाया जा सके? जब से हम डाउन है तब से हमने तो सर्च करने बंद कर दिया। आज क्या ऊपर चल रहा है, क्या नीचे चल रहा है। ऐसे तो एक शिबा इनू है और बिजनेस है, 2-4 और हैं जी इसी टाइप के। अब उनके बारे में सबकी अपनी अपनी स्टडी है, सबको स्टडी करनी चाहिए कि किसके अंदर क्या है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है। जी 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 जी। तो क्या आप जैसा कि आपने बताया कि शिबा इनू मैंने लगभग हर व्यक्ति के मुंह से सुना है कि शिबा इनू में हर व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है या करना चाहता है। तो हमें भी करना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो सबका अपना अपना रिस्क फैक्टर है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करो, सब जिसको भी करना पहले अपना स्टडी करो फिर उसको करो। बात नोट की है कि जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उस टाइम पे क्रिप्टो हाइप लेती है, तो मुझे लगता है कि एक बार हमें भी देखना चाहिए
कि फेस्टिवल सीजन के टाइम पे क्या होता है। बिल्कुल देखना चाहिए। तो राणा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि क्रिप्टो के बारे में आपका क्या कहना है। अब तो हिंदुस्तान में भी इसको लीगल कर दिया गया है और तरह तरह के इसके ऊपर नियम विनियम बनाए जा रहे हैं और ये तो बात तय है कि अब क्रिप्टो को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि हिंदुस्तान के अंदर इसको लीगल तो कर दिया गया है, उसी लीगलाइजेशन का बेनिफिट उठाते हुए बहुत से फ्रॉड लोग भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो आपको बेहतर ये रहेगा कि क्रिप्टो कहीं भी परचेज करने से पहले आपकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लें, उसको प्लेटफॉर्म उसका जरूर चेक करें कि जेन्युइन है कि ऐसा नहीं है कि आज किसी ने अपना साइट तैयार करी आपसे वो करने के बाद में गायब हो गए, फिर आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। तो राणा साहब जनरली मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक लगभग कितना इन्वेस्ट किया है और कितना प्रॉफिट बनाया है? उस बात को आप छोड़ दीजिए, अब बताऊंगा अभी, मैं खुद भी बताना उचित नहीं समझता उसके बारे में। अब जो हो गया सो हो गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भी देखभाल के करना चाहिए, बड़े फ्रॉड भी हो गए हैं, तो इसमें तो देखिए एक नियम वैसे भी लागू होता है कि क्रेता सावधान, यानी कि खरीदने वाला सावधान। ये एक नियम है जिसको हमेशा हमें अख्तियार करना चाहिए। विक्रेता को तो बेचना ही है, क्रेता सावधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब, आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।